हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। आज मैं आपसे शेयर करूंगा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या रिव्यू रहा उसका और कैसे कैसे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसका एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोलकाता में शेड्यूल्ड था और ये फेज 10 की एक वैकेंसी थी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था। तो कॉल लेटर हमको भेजा गया जिसमें एक फॉर्मेट दिया हुआ था, उसको भरना था। तो फॉर्मेट आप सभी के सामने है स्क्रीन पर। इस फॉर्मेट में कुछ डिटेल्स हमें भरने थे, आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सबसे पहले आप जब फेज 10 या फेज 11 या कोई भी जब सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म भरते हैं तो उसमें पोस्ट कैटेगरी और पोस्ट नेम होता है जो भरना रहता है। उसके बाद डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भरना रहता है। डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भरने के बाद आपको नाम, फादर नेम, मदर नेम, ETC भरने रहते हैं। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो पेस्ट करना रहता है, सिग्नेचर नीचे करना रहता है। उसके बाद रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो भरना रहता है। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो वो भी भरेंगे, डेट ऑफ डिस्चार्ज और लेंथ ऑफ सर्विस। उसके बाद नीचे आते हैं तो आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स है, जैसे आप अगर मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन जो भी किए हैं उसका सारा डिटेल यहाँ फिल करना रहता है। इशू ऑफ सर्टिफिकेट डेट से लेकर किस मीडियम में आपने पढ़ाई की और कौन कौन से सब्जेक्ट आपने। ग्रेजुएशन में मेनली आपका जो ऑनर्स का सब्जेक्ट रहता है वही भरना रहता है। अगर मैथ से आपने 12th किया है तो इसमें मैथ, PCM वगैरह डालेंगे जो भी है आपका सब्जेक्ट। मैट्रिकुलेशन में सब्जेक्ट डालना उतना ज़रूरी नहीं है, अगर चाहते हैं तो आप सब सब्जेक्ट का नाम उसमें लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मेट भरना रहता है। उसके बाद नीचे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये वहीं पर ले लिए जाते हैं आपके हेडक्वार्टर में ही, जो SSC का ऑफिस होता है वहीं पे हो जाता है सब। उसके बाद आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग भरना रहता है, इसको ऊपर में अपना नाम, रोल नंबर वगैरह भरना है, नीचे आके सेम चीज़ को कॉपी करना है अपने हैंड राइटिंग में। ये हैंड राइटिंग सैम्पल के लिए होता है, हैंड राइटिंग सैम्पल के लिए। उसके बाद फिर हम नीचे जाते हैं तो उसके नीचे आपको फिर नाम, रोल नंबर, डेट, सिग्नेचर करना रहता है। ये उन कैंडिडेट के लिए जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर साइन करेंगे। जो पहले कभी एम्प्लॉयड हैं SSC के थ्रू या किसी के थ्रू, तो यहाँ पर एम्प्लॉय अगर हैं तो साइन करेंगे। उसके बाद नीचे आपका फिर से एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है, ये लिखना है। ये आपको वहाँ पे कमीशन के सामने, कमीशन के ऑफिसर के सामने लिखना रहता है और यहाँ साइन और डेट देना रहता है। तो फॉर्मेट में बस इतना ही भरना रहता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि SSC का जो ऑफिस था वो निज़ाम पैलेस कोलकाता में सिचुएटेड है। तो वहाँ पर हमें 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, तो वहाँ बुलाया गया 9:30 बजे। उसके बाद हमें थोड़ा देर इंतज़ार कराया गया। पहले सब ऑफिसर धीरे धीरे आते हैं तो सब सेटअप वगैरह होता है, जानते ही हैं सरकारी हिसाब किताब। तो सब कुछ सेटअप करने के बाद फिर हमें 8th फ्लोर पर SSC का ऑफिस है, वहाँ बुलाया गया। और जो आपका रिज़ल्ट आता है पोस्ट कैटेगरी का, उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग सीरियल नंबर जो रहता है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर भी बुलाया जाता है DV के लिए। DV के लिए बुलाने के बाद सबसे पहले वे लोग आपका थंब इम्प्रेशन लेते हैं। थंब इम्प्रेशन लेके और सारा फॉर्म अगर आपका चेक होता है, ये जो फॉर्मेट आपने भरा हुआ है, इसके बाद आपको फिर वे वेट करने के लिए बोलते हैं। वहीं पे आप खड़े रहते हैं तो फिर अंदर से आपको बुलाया जाता है आपका नाम लेकर, और 1 बाय 1 आप जाते हैं। सबसे पहले आपका एक बायोमेट्रिक होता है, फ़ोटो लिया जाता है आपका। उसके बाद वहाँ से आपको भेज दिया जाता है सिस्टम पर। सिस्टम पर जाने के बाद आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में डिग्री सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, मेनली यही तीनों चीज़ चेक हो रहा था मेरे टाइम में। अगर आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट्स भी हैं तो वो भी लेते जाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। OBC के लिए, EWS के लिए 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और जनरल है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। तो यही सब चीज़ होना चाहिए। काफ़ी फ्रेंडली स्टाफ थे, कोई दिक्कत नहीं होता है वहाँ। उसके बाद वो आपका पहले से जो आपने भेजा रहता है फ़ोटो कॉपी एनवेलप में, वो उनके पास पहले से होता है, और आपका अभी का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उससे सबको मैच कराते हैं। मैच होने के बाद आपको C लिख के आपके फाइल पर क्लियर लिख के दे दिया जाता है। अगर नहीं मैच, सब कुछ नहीं होता है सही से, आपके पास सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आपको प्रोविजनल कर दिया जाता है, यानी कि आपको
पी लिख दिया जाता है, यानी आपको फिर से डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस करने होंगे एक स्पेसिफिक डेट पर या डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। इसके बाद फिर से हमें बाहर बैठा दिया गया कि आप थोड़ा देर वेट कर लीजिए, और एडमिट कार्ड पर फिर से एसएससी के ऑफिसर्स एक बार और वेरीफाई करते हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से चेक करते हैं, और उसके बाद एडमिट कार्ड पर वेरीफाइड का साइन देकर आपको वहाँ से एडमिट कार्ड आपका लौटा देते हैं, और बाकी सभी फ़ोटो कॉपीज को अपने पास रख लेते हैं। तो यही होता है वहाँ पर, बस इतना ही था कहानी मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। मैंने फेज़ 10 में भरी हुई थी फॉर्म, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल केमिस्ट्री ऑनर्स से था मेरा। तो यही था टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये रिव्यू मेरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो थोड़ा ये था, लेट हो गया अपलोड करने में, थोड़ा हेल्थ इशू था मेरा। बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।